ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद 2015 स्कीम्स। ठीक है, अभी तक हमने 2014 स्कीम्स कवर की थी, जिसका नेमोनिक हमने बनाया था सनम जी। ठीक है, तो इसमें क्या था? स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, जनधन योजना और आई से इंद्रधनुष। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सनम जी मजा सब दोस्त साथ आता है, आगे आप आता है भी जोड़ लीजिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो 2015 की स्कीम्स में सबसे पहली है पीएम मुद्रा योजना, जो कि एम से हमारा बन जाएगा पीएम मुद्रा योजना। सॉरी, इसकी लॉन्च डेट है 8 अप्रैल 2015। ठीक है, तो जैसे हमने जन धन योजना में हमने किया था, जन धन योजना में हमारा नेमोनिक क्या था कि हमें धन कमाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हमें मुद्रा दोगुना करनी है। ठीक है, अब जैसे हमने धन मल्टीप्लाई किया था, मुद्रा दोगुना करनी है। कैसे करनी है? यहाँ पे 2 है, इसका दोगुना क्या होगा? 4, यानी कि अप्रैल, और 4 का डबल क्या होगा? 8, यानी कि 8 अप्रैल। सो 8 अप्रैल 2015 हमारी जो है वो लॉन्च डेट है पीएम मुद्रा योजना की। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कौन करती है? मुद्रा। मुद्रा बैंक है बेसिकली एक, जिसको हम कहते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट ये करती है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका सीधा सा वो है कि 10 लाख कोलेट्रल फ्री लोन देती है वो। किसको? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। फार्मिंग वाली यूनिट्स नहीं होनी चाहिए और कॉर्पोरेट यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? अप टू 10 लाख है, ये ध्यान रखना, ये अप टू 10 लाख है। लोन्स इसमें 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं बेसिकली। तो शिशु लोन सबसे पहले, आपका बिजनेस अगर छोटा है तो 50,000, वो आप एनालाइज करते हैं मुद्रा बैंक वाले कि क्या आपकी अभी स्टेज है और कहाँ पे हैं आप। तो लोन्स अप टू 50,000 आपको शिशु लोन मिलेंगे। शिशु मतलब अप टू 50,000। फिर आप बड़े हो गए किशोर लोन्स, 50,000 टू 5 लाख। फिर आप और बड़े हो गए तरुण लोन्स, 5 लाख टू 10 लाख। मैक्सिमम सीलिंग इज 10 लाख। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 10 लाख। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कौन देता है इसको फंडिंग? कौन देता है मुद्रा बैंक को? कमर्शियल बैंक्स देंगे, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एमएफआईज देती हैं। एमएफआई क्या होती है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, इसका पोर्टल है उद्यम मित्रा पोर्टल। ये आपको याद रखना है, ये एकदम आ सकता है कि उद्यम मित्रा पोर्टल किससे रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए मुद्रा योजना से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी सब तो मेरे साथ ही आपको याद हो जाएगा, इसको थोड़ा आप रट लीजिएगा। मुद्रा बैंक करता क्या है? लो रेट इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो उधर जो लोकलाइज्ड आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं गाँव में या फिर कहीं पे, उनको लोन और क्रेडिट वो करता है, ताकि वो एमएसएमईज को डायरेक्टली भी क्रेडिट कर सकता है ये मुद्रा बैंक, और इनके थ्रू भी क्रेडिट कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। देखिए, शिशु लोन्स में अभी हमें इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट टू द ट्यून ऑफ 1500 करोड़ अंडर आत्मनिर्भर अभियान। देखिए, सब ये योजनाएं कनेक्टेड है। अभी जो हम आत्मनिर्भर आगे पढ़ेंगे वो इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना से। इसका 2% डिस्काउंट अभी दे रही है फॉर 1 ईयर फॉर अर्ली रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो बेसिकली 1500 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी किस में दे रही है? शिशु लोन्स पे, यानी अप टू 50,000। और जो इनिशियली ज्वाइन कर लेगा उसको 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये स्कीम बस इतनी ही आपको याद रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड स्कीम। ठीक है, वही हमारा नेमोनिक्स रहेगा 2015 की सेकेंड स्कीम, सनम जी फॉर 2014 स्कीम्स, यानी स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, जनधन योजना और इंद्रधनुष। देन कम्स योर 2015 स्कीम सनम जी मजा सब दोस्त साथ आता है। एम से मुद्रा योजना। ए से आ गई आपकी अटल पेंशन योजना। एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ पेंशन योजना। ठीक है, पेंशन
रिलेटेड योजना है। लॉन्च डेट इसकी 9 मई 2015 है। कैसे याद करेंगे? अटल और जीवन देने वाला भगवान ही है जो लास्ट तक आपके लिए खड़ा है। ये नेमोनिक्स आपको याद रखना। लास्ट में कौन खड़ा है? यहाँ पे 5 खड़ा है। 5th मंथ कौन सा होता है? 5th मंथ होता है आपका मई। और टीचर को हम बचपन में क्या बोलते थे? मे आई कम इन मैडम? तो टीचर कहती नो यू आर लेट। नो से जो बनेगा 9, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्च डेट आ गई 9 मई 2015, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये, और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और कौन सी बॉडी देख रही है? PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अथॉरिटी, सॉरी, PFRDA, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्ट करने का वो 18 to 40 ईयर्स है, यानी इसी एज लिमिट्स में आप 18 से 40 के साल के बीच में आप कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और पेंशन आपको जो मिलनी शुरू हो जाएगी वो 60 साल में मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी पेंशन, अगर मैं इधर बोलूं तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपका जो सेल्फ का कंट्रीब्यूशन होगा उस पर डिपेंड करेगी जो आपको फाइनल पेंशन मिलेगी, वो रेंज करेगी 1000 से 5000 के बीच में, ठीक है। यानी आप मान लीजिए 1000 रुपये एनुअल आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो 1000 कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 50% या 1000, विच एवर इज लेस, ठीक है। यानी कि से इधर 1000 है तो 1000 इधर आपको गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो 500 पे 50% या 1000। कौन सा लेस है इसमें से? 500 लेस है। 50% 1000 का 500, तो आपको अभी जो पेंशन मिलेगी वो 1000 प्लस 500, यानी 1500 आपकी पेंशन में चली जाएगी हर साल। तो आप 1500 इंटू कर लो, जब से आपने स्टार्ट किया है, जितने आपने ईयर्स किए हैं, वो आपको पेंशन लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको पेंशन मिल जाएगी। और 5 साल के लिए थी ये स्कीम, 2015-16 से 19-20, ठीक है। इसी में आपको ये एनरोल करना था। अच्छा, किस किस के लिए एलिजिबल है ये स्कीम? जो और किसी पेंशन स्कीम में कवर्ड नहीं है, ठीक है, और जो इनकम टैक्स पे नहीं करता। और इसकी कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2016, ठीक है। इससे पहले ज्वाइन कर लिया आपने तो आप कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देने के लिए ये स्कीम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्चुअली इंडिया बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर, जितने लेबर्स हैं और ये सब हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते, तो इनके लिए ज़रूरी थी कोई पेंशन स्कीम लानी, क्योंकि उसके बाद 60 के बाद ये हार्ड वर्क करके कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बूढ़ा हो जाता है इंसान 60 के बाद, तो ये क्या करेंगे? तो भुखमरी बहुत बढ़ रही थी, इस वजह से इस स्कीम को हमने जनरेट किया है। अच्छा, इसमें प्रीवियसली एक स्कीम चल रही थी स्वावलंबन स्कीम, उसको भी इसमें माइग्रेट कर दिया गया है। जो स्वावलंबन स्कीम के बेनिफिशियरी वो चाहे तो अटल पेंशन योजना में अपना खाता खोल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए ओपन है ये स्कीम? इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है सिर्फ, ठीक है। नॉमिनी शुड बी प्रोवाइडेड। अच्छा देखिए, कई स्कीम जैसे एनपीएस है उसमें नॉमिनी प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, पर इसमें नॉमिनी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आधार भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और टैक्स बेनिफिट्स अप टू 50,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं 80CCD1 में, ठीक है ना। 1.5 लाख की सेविंग तो आप कर ही सकते हैं, उसके ऊपर आप 50,000 की सेविंग और कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एनपीएस में होता है। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें है 20 ईयर्स का, वो मैंने इधर बता ही दिया कि 40 के बाद आप एनरोल नहीं कर सकते, तो 40 से 60 के बीच में 20 साल आपके बचते हैं, ठीक है। तो बस यही स्कीम है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड स्कीम ऑफ 2015 विच इज पीएम जीवन ज्योति योजना। वही नेमोनिक्स रहेगा हमारा, सनम जी फॉर 2014 स्कीम्स। सनम जी मजा सब दोस्त साथ आता है, ठीक है। तो आप में ये तो पता है, स्वच्छता, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, इंद्रधनुष, एम से मुद्रा हो गया, ए से अटल पेंशन हो गया, जे से आया पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अगेन एन इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। लॉन्च डेट वही है 9 मई 2015, सेम हमारा नेमोनिक्स है जो हमने अटल पेंशन योजना में किया था। अटल और जीवन देने वाला, जीवन से आपको याद रहेगा, जीवन देने वाला भगवान ही है जो लास्ट तक आपका साथ देगा, यानी वही है, डेट ही वही है 9 मई 2015, वैसे ही याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, सेम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, मिनिस्ट्री भी सेम है।
इसमें बेसिकली क्या करता है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ। इसका प्रीमियम है ₹330 पर ईयर, जो कि अब इंक्रीज हो गया है 456 पर ईयर हो गया है, रिवाइज फ्रॉम 1/6/2022। तो आपको अब याद रखना है, ये याद रखना है 456 है इसका प्रीमियम, 330 नहीं है, ठीक है। एज ग्रुप क्या होनी चाहिए आपका इसको एनरोल करने के लिए, 18 से 50 ईयर। उधर क्या था, 18 से 40 अटल पेंशन योजना में, है ना। आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कब से इफेक्टिव होगा, जब आपने इनरोल कराया उसके 45 डेज से आपका इंश्योरेंस जो है इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती, सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही कि डैट यू आर इन अ गुड हेल्थ आपका ये मान लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम ऑटो डेबिट होता है 31 मई से पहले, ऑन और बिफोर 31 मई एवरी ईयर, ठीक है। और वही 80D के लिए, सेक्शन 80D के लिए एलिजिबल है ये टैक्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कौन करता है, LIC या फिर अदर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट की जो कंडीशंस है मानने को तैयार हो जाए। इससे ज़्यादा स्कीम में आपने नहीं पढ़ना है। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द फोर्थ स्कीम ऑफ 2015 जो कि है अमरूद स्कीम, ठीक है। वही नेमोनिक्स रहेगा सनम जी फॉर 2014 स्कीम्स, मजा सब दो साथ आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा M हो गया था मुद्रा अटल, ठीक है, जीवन ज्योति, और A से ना आ गया अमरूद स्कीम, ठीक है। लॉन्च डेट है 25 जून 2015। नेमोनिक्स क्या रहेगा इसका, जूनागढ़, यहाँ पे देखिए जूनागढ़ के अमरूद स्मार्ट हैं, जैसे दिखते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ से आपका जून आ गया, अमरूद से आपका आ गया अमरूट, ठीक है। और जैसे दिखते हैं यानी देखो 2015 में क्या है 2 और 5 वही है 25, और जूनागढ़ से आ गया आपका जून। तो जो 2015 में दिख रहा है 2-5 वही हमने ले लिया इधर 2-5, और जून तो आपका जूनागढ़ से आ गया, ठीक है। ये स्कीम है। इस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की स्कीम है तो कौन देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखेगी ऑब्वियसली, ठीक है। क्या करना है इसमें, टैप विद अश्योर्ड वाटर सप्लाई आपको मिलेगी, ठीक है, और सीवरेज कनेक्शन मिलेगा, जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं अर्बन रीजन की वो आपको इसमें मिलेंगी। पार्क और ग्रीनरी एरिया पे फोकस किया है, रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल वॉकिंग एंड साइकिलिंग। इसीलिए साइकिलिंग ट्रैक्स पे अभी आजकल बहुत फोकस है, ठीक है। कितनी सिटीज़ कवर करनी है, 500 सिटीज़ इसमें कवर करनी है, जिनकी पॉपुलेशन ध्यान रखना 1 लाख, ठीक है, विद ओवर 1 लाख। तो ये आपको याद रखना, विद ओवर 1 लाख। अमरूद 2 स्कीम्स चल रही है 1 अक्टूबर 2021 से, जिसमें कि सीवेज मैनेजमेंट पे बहुत, सेप्टिक और सीवेज मैनेजमेंट में बहुत फोकस है, ठीक है। आपको ये सब आप पढ़ लेना, वाटर सेव सिटीज़, नो सीवेज इन रिवर, सर्कुलर इकोनॉमी, है ना, ये सब आपको पता ही होगा। इसमें जो आपका मेजर है ये है पेय जल सर्वेक्षण आपको करवा रहे हैं सिटी वाइज, ठीक है। और अभी जो फर्स्ट फेज इसमें कवरेज था वो 4700 सिटीज एंड टाउन कवर किया, और 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस आपको मिले। तो इस स्कीम का बेसिक जो आपका फोकस है वो आपको ये ध्यान रखना कि 500 सिटीज़ कवर करनी थी हमने 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाली, ठीक है। बाकी सब आपको पता ही है, अर्बन फैसिलिटीज़ जो आपको हम देते हैं वो टैप वाटर सप्लाई, ग्रीनरी, सीवरेज कनेक्शन, ये सब है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। और एक अभी पायलट स्कीम चल रही है फॉर प्रिवेंटिंग फ्लडिंग एंड ग्राउंड वाटर को रिवाइव करने की, किन किन जगहों पे वो आप देख लीजिए, जयपुर, ग्वालियर, धनबाद, एक रीडिंग दे दीजिए इसको, कोलकाता, राजकोट, थाने, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, ठीक है। कौन कर रहा है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये एक बॉडी है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं एक्वाडम करके, बायोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन सॉल्यूशंस, ये जो 3 लोग हैं ये एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि अभी रीसेंट डेवलपमेंट है तो पूछ सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस स्कीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। ओके, सो 5वीं स्कीम जो 2015 की है वो है स्मार्ट सिटी स्कीम। एस से बनेगा स्मार्ट सिटी, वही नेमोनिक्स हमारा रहेगा सनम जी फॉर 2014 स्कीम्स, और मजा सब दो साथ आता है फॉर 15 स्कीम, ठीक है। एस से बना स्मार्ट सिटी मिशन। सो बेसिकली इसकी लॉन्च डेट है 25 जून 2015,
सेम है, ठीक है, अमरूद वाली। तो हम कैसे, वही नेमोनिक्स रहेगा हमारा, जूनागढ़ का अमरूद, जूनागढ़ से जून, अमरूद से अमरूद स्कीम हो गई, और स्मार्ट से स्मार्ट मिशन स्कीम, बस वही है जो है, वही है 2-5-25 जून, ठीक है। वही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अगेन उधर हमारी कितनी सिटीज़ थी 500, इधर हमारी 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 48,000 करोड़ अप टू ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में 48,000 करोड़ का सपोर्ट देंगे। तो एवरेज क्या हो गया 100 करोड़, ये आपको ध्यान रखना, 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर, ठीक है। और इतना ही अमाउंट जो है स्टेट देगा। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 50-50 मॉडल पे जो वर्क करेगी। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है स्मार्ट सिटी में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसकी डेडलाइन जो है एक्सटेंड हो गई है जून 2024, इसकी डेडलाइन जून 2023 थी, अब 2024 हो गई है, ठीक है। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हायरार्की है वो कुछ इस तरह से है। नेशनल लेवल पे आपको एपेक्स कमेटी हेडेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हेड करेगा, और सिटी लेवल पे स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करेगा, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को हेड करेगा, जो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगी, एसपीवी स्कीम, ठीक है, सिटी लेवल पे। तो आपको समझ में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपको पता चल गया एपेक्स कमेटी, स्टेट लेवल पे हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी, फिर सिटी लेवल पे स्मार्ट चीफ एडवाइजरी फोरम कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल इधर बनाया है उसका हेड है। बस दैट्स इट फॉर दिस स्कीम, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्कीम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्कीम जो कि है पीएम आवास योजना, ठीक है। यहाँ से आइए, पीएम आवास योजना, ठीक है। नेमोनिक्स हमारा वही मजा सब दो साथ आता है, सनम जी फॉर 2014 स्कीम, मजा सब दो साथ आता है, ठीक है। ए से आ गई पीएम आवास योजना। लॉन्च डेट अगेन वही 25 जून 2015 वही रहेगा हमारा। इसमें बस हम ऐड कर देंगे कि जूनागढ़ का अमरूद और आवास दोनों ही स्मार्ट होते हैं, ठीक है, जैसा दिखता है वैसा ही होता है। तो वही 2525 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। इसकी स्कीम एक्सटेंड कर दी है दिसंबर 2024 तक, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है आवास योजना के, बेसिकली अर्बन कंपोनेंट और रूरल कंपोनेंट। तो जो ग्रामीण कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें हम लो कॉस्ट और डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने की बात करते हैं, ये ध्यान रखना। मिनिमम उनका जो एरिया होना चाहिए जिस एलिजिबल होने के लिए 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60:40 और 90:10 जो है इसका वो है। इन हिली रीजन्स में 90:10 और नॉर्मल रीजन्स में 60:40, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से। कौन आइडेंटिफाई करता है, ग्राम सभा। देखिए क्योंकि ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है पीएम आवास योजना में, वो क्योंकि बेनिफिशियरीज वो ही अवार्ड करते हैं इसमें, ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्रांट क्या मिलती है, 1.20 लाख इन प्लेन एरियाज और 1.3 लाख इन हिली एरियाज, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, डिफिकल्ट एरियाज, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 1.2 लाख और 1.3 लाख आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में। अर्बन में आपके जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं। एक तो होता है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक होता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो बैंक वाली होती है, और एक होता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, और एक होता है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हांसमेंट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, आपके अर्बन एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको आपके 4 कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो MIG 1 कैटेगरी, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी, जिनका जो आपका इनकम है 6 से 12 लाख के बीच में है। MIG 2 कैटेगरी, जिनकी इनकम 12 से 18 लाख में है, पूरी फैमिली की इनकम की बात हो रही है। और LIG जिनकी इनकम 3 to 6 लाख है। और फिर बिल्कुल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी इनकम अप टू 3 लाख है, ठीक है। तो 4 हिस्सों में हमने बांट दिया अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन को, ठीक है। और उसके हिसाब से आपने 4 कंपोनेंट बनाए, जो जिसमें से कि जो EWS वाला है इकोनॉमिकल, वो चारों सेक्शंस के लिए एलिजिबल है,
यानी वो स्लम रीडेवलपमेंट के लिए भी एलिजिबल है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए भी एलिजिबल है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप के लिए भी एलिजिबल है और बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, और जो बाकी MIG 1, MIG 2 और LIG हैं वो सिर्फ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए ही एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि स्लम में तो रह नहीं रहे होंगे ये लोग जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर है, 3 to 6 लाख है, और उससे ऊपर 6 से 12 स्लम में नहीं रहे, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली उनके लिए हट जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी हट जाता है, 1.5 लाख एवरी EWS हाउस होल्डिंग को मिलता है, तो ये भी हट जाता है। और इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट के लिए 1.5 लाख मिलता है EWS को अगेन। तो ओनली जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है वो ही है MIG 1, 2 और LIG वालों के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितना कितना मिलता है बाकी EWS को, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि सम रीडेवलपमेंट के लिए आपको 1 लाख रुपया मिलता है पर हाउस। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप के लिए 1.5 लाख मिलता है, और बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन मतलब एनहांसमेंट करने के लिए अपने हाउस में वो भी 1.5 लाख मिलता है। ठीक है, अच्छा किसको मिलता है? जिसका अपना कोई पक्का हाउस नहीं है उस एरिया में, इंडिया में। ठीक है, और फीमेल मेंबर या तो ओनरशिप होनी चाहिए या जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेल मेंबर पे ले लो। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। दैट्स इट फॉर दिस स्कीम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आप एक बार इस पर नज़र जरूर मार लीजिएगा, खासकर ये 60-40, 90-10, 25 स्क्वायर मीटर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। वही नेमोनिक्स जो हमारा बी से इधर आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की स्कीम्स में। लॉन्च डेट है 22 जनवरी 2015। कैसे याद रखना है? याद रखना है आजकल बेटियां जो हैं वो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा ले रही हैं, 4 दिन पहले से ही प्रैक्टिस करती हैं। तो 26 जनवरी के 4 दिन पहले क्या आता है? 22 जनवरी। तो यहाँ से आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015। कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है, HRD नहीं है अभी। तो ये जॉइंटली बाय 3 मिनिस्ट्रीज हम ये एक स्कीम चला रहे हैं। क्यों चलानी पड़ी? आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि वर्ल्ड का सेक्स रेशियो है 952, लेकिन इंडिया का जो इस सेंसस में है 918 हो गया था पर 1000 बॉयज। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। और खासकर और ये एज ग्रुप है 0 to 6 ईयर्स, ये भी ध्यान रखना। हरियाणा का जो आपका सेक्स रेशियो वो 834 हो गया था, इसीलिए इसको हरियाणा में लॉन्च किया। पानीपत हरियाणा से स्कीम को लॉन्च किया। इसका सिंपल सा वो है कि हमें बिहेवियरल एंड सोशल चेंज लाना है और प्रोहिबिट करना है डायग्नोस्टिक्स जो कि जेंडर को डिटरमाइन करते हैं, फिटस के जेंडर को डिटरमाइन करते हैं पहले ही। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका जो इम्प्रूव करना है सेक्स रेशियो को 2% से एवरी ईयर, ये टारगेट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 95% अबव ही रहनी है, करनी है। 1% इंक्रीज इन एंटीनेटल केयर आपका ये है। 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एंड स्किलिंग ऑफ गर्ल्स वुमेन पर ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो इसके टारगेट्स हैं क्या है? 2% आपको सेक्स रेशियो बढ़ाना है, 95% अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करनी है, 1% इंक्रीज इन एंटीनेटल केयर करना है, 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल करना है। बहुत बेसिक है बट आपको ये थोड़ी सी फिगर्स आपको याद होनी चाहिए। 29511। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपका ड्रॉप आउट रेट हमने चेक करना है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे गर्ल्स का, और सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट आपको देखनी है गर्ल्स की। अच्छा, अब हमारा सेक्स रेशियो बढ़ चुका है 918 to 937 हो गया 2021 में, मतलब एनरोलमेंट भी बढ़ गया है, एंटीनेटल केयर भी बढ़ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब बढ़ गया है, लेकिन आपको फिगर से याद करने की जरूरत नहीं है। बस दैट्स ऑल फॉर द स्कीम, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्कीम जो कि डिजिटल इंडिया मिशन है। ठीक है, डी से आया यहाँ से डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, इसकी लॉन्च डेट है 1 जुलाई 2015। कैसे याद रखेंगे? नेमोनिक्स होगा। जूली एक ऑनलाइन टीचर है, डिजिटली बच्चों को 15 स्किल इम्पार्ट करती है। ठीक है, अभी इसका पूरा सिग्निफिकेंस बाद में पता चलेगा। जूली का मतलब क्या है? जुलाई। एक है तो 1, और डिजिटली पढ़ाती है तो डिजिटल मिशन। बस, तो हमें इस स्कीम के लिए तो इतना ही याद करना है। क्या है? जूली एक ऑनलाइन टीचर है, 1 जुलाई 2015। याद रखिए, जूली से हमने एक बार नमामि गंगे वाला भी स्कीम याद की थी। ठीक है, जूली ने 10 का सिक्का, ऐसे हमने लिखा था, 10 का सिक्का गंगा में फेंक दिया। तो जूली ही मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ पे जुलाई है, तो आपको इस तरह से भी रिलेट करके चलना है, जूली जुलाई।
ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, विजन इसका पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं इस विजन में, मतलब है तो बहुत कुछ लेकिन मतलब पढ़ने के लायक कुछ भी नहीं है, ये आप एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? आधार, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफ़े की तरह होता है जो गांव में जैसे आप कहीं पे जाएं साइबर कैफ़ेज होते हैं जो आपका है ना, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ही सस्ते में, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सर्विसेज, वॉइस एंड डाटा कंटेंट सर्विसेज, ये सब। डिजी लॉकर आपको पता ही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिजी लॉकर्स में जाते हैं आजकल, आप उसी को दिखा सकते हैं किसी को भी। यूपीआई आपको पता ही है, भीम ऐप और ये ऐप वो ऐप सब यूपीआई से ही पेमेंट हो रही है आजकल। और माई जीओवी बेसिकली एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का टूल है कि जिसमें आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक भाषिनी करके एआई इनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशनल टूल हमने चालू किया है। भाषिनी जो है आपको जैसे पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल इंडिया मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, करेंटली इसमें 10 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये एक्सटेंड करी जाएंगी 22 लैंग्वेज। हमारे शेड्यूल में कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अभी 10 लैंग्वेजेस ही ट्रांसलेट कर पाता है, इसको एक्सटेंड करना है 22 में, हमें ये फोकस है। तो डिजिटल इंडिया मिशन के हमें बेसिकली 9 पिलर्स हैं। ठीक है, आपने इनको रटना नहीं है, आप इसको 2-3 बार रीडिंग मारेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ है नहीं। ब्रॉडबैंड हाईवेज पहला जैसे पिलर है, तो इसमें क्या है, जहाँ जहाँ आपके हाईवेज जा रहे हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड होना चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरियाज हो। ठीक है, हाईवेज की तरह कनेक्ट कर दें, हाईवेज मतलब रोड नहीं जा रही, जहाँ जहाँ आपके ब्रॉडबैंड के हाईवेज हम बना रहे हैं, जहाँ जहाँ रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में। ठीक है, उसके अलावा एक आपका हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका काम है कि ये सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें आपस में ताकि हम एक कोहेसिव नेटवर्क बना सकें। दूसरा पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ये तो आपको पता ही है। तीसरा पिलर है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। अगेन इंटरनेट एक्सेस कहाँ से मिल रहा है, या तो सीएससी से, कॉमन सर्विस सेंटर से, या पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ नेटवर्क्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गांव बहुत रूरल एरिया में, पोस्ट ऑफिस में तो एटलीस्ट आपका नेटवर्क आएगा ही, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी सर्विस सेंटर्स की तरह। ठीक है, फिर चौथा जो पिलर है वो ई गवर्नेंस का है, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आजकल देखिए ड्राइविंग लाइसेंस तक घर में बन के आ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ई क्रांति हुई है इंडिया में। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कुछ नहीं है, जैसे आरटीआई में हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो अब ये कोशिश है कि वेबसाइट वगैरह या इतनी ट्रांसपेरेंसी हो आपकी कि सारी जो मिनिस्ट्रीज इन्फॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, वो वेबसाइट पे ही डाल दी जाए, तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े आरटीआई वगैरह डालने की। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मतलब लाइक सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हम जो बना रहे हैं वो इसका एक पिलर है। आईटी फॉर जॉब्स, ऑब्वियसली आईटी फॉर जॉब्स इसका एक पिलर होगा डिजिटल इंडिया मिशन का। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जो एकदम से रिजल्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई इन यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एकदम से रिजल्ट देंगे, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं एकदम से रिजल्ट देंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड गवर्नमेंट ऑफिस, सारे गवर्नमेंट बाबू सुधर जाएंगे, तो ये एक इमीडिएट इफेक्ट अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो ये 9 पिलर्स आपको एक रीडिंग देनी है अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस स्कीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम जो कि स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, ये कहाँ से आई आपकी, इधर से ध्यान रखिएगा, इधर से अलग अलग हो गए हैं डी और फिर ये एस। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन तो हमारा वही नेमोनिक्स है, सनम जी फॉर 2014 की, मजा सब दोस्त साथ आता है। सब तक तो ये इंडिविजुअल लेटर्स हो रहे थे, अब यहाँ पे एक फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, डी और एस। ठीक है, लॉन्च डेट है 15 जुलाई 2015, सेम नेमोनिक्स होगा। जूली एक ऑनलाइन टीचर है, ठीक है, डिजिटली, तो यहाँ तक डिजिटल इंडिया स्कीम की बात हो रही थी। बच्चों को 15 स्किल इम्पार्ट करती है, 15 स्किल, 15 यहाँ से आ गया 15, जूली से आ गया जुलाई, और 15 स्किल इम्पार्ट करती है स्किल इंडिया मिशन में। ठीक है, तो किसके अंडर आएगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आएगी ये स्कीम। ठीक है, 3 टायर पे इसकी गवर्नेंस होती है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टायर है आपका गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, जो कि कौन हेड करता है, पीएम हेड करता है, पहला टायर हो गया। दूसरा टायर आपका इसमें हो गया स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी कौन हेड करता है, मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट।
तीसरा कंपोनेंट हो गया मिशन डायरेक्टरेट। मिशन डायरेक्टरेट एमडी लिख दिया मैंने, मिशन डायरेक्टरेट, जो कि सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एड्रेस करता है। ठीक है, अब मिशन डायरेक्टरेट की 3 एजेंसियां हेल्प करती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है एनएसडीए। एनएसडीए ये मैंने सब इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है। ठीक है, ये जो है नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल केस हैं उन पे कोऑर्डिनेट करती है इस मिशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए। ठीक है, दूसरी जो है वो आपकी है नेशनल स्किल डेवलप, एनएसडीसी जिसे कहते हैं। ये प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए एनएसडीए किस पे कोऑर्डिनेट करता है? नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज पे, मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए स्टेट लेवल पे। ठीक है, और एनएसडीसी हो गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन वर्ड जहाँ पे जुड़ गया वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट आ गया तो प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और तीसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, जो कि ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है। तो ये 3 कॉम्पोनेंट किसके हो गए? मिशन डायरेक्टरेट के। कौन हेड करता है? सेक्रेटरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस जहाँ पे भी आपकी ये जो हायरार्की बनाई जा रही है, टायर्स बताए जा रहे हैं, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। इसी तरह स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस होते हैं स्टेट लेवल पे। इससे ज़्यादा क्या क्लैरिफाई करूँगा, इससे ये आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए इससे। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं 6 कंपोनेंट्स हैं। जैसे उधर 9 पिलर थे डिजिटल इंडिया मिशन में, इधर 6 कंपोनेंट हैं। उसका पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये अगेन एक योजना है जिसमें फ्री शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, और यूथ को लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, और खासकर सर्टिफिकेट्स वगैरह, यानी रिकॉग्निशन कैसे प्रोवाइड करें? सर्टिफिकेट्स वगैरह देके। ठीक है, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देता है ये स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ध्यान रखेंगे। अभी इसका पार्ट 4 चल रहा है, फेज 4 चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसमें कि हमने लेटेस्ट थिंग यानी कोडिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, आईओटी हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, ड्रोन्स हो गए, जो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें हैं उन पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, थर्ड हमारा जन शिक्षण संस्थान हो गए जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ही था तो आप 1 भी मान सकते हैं, पर ठीक है मैंने अलग कर दिया। पीएम युवा योजना है। उसके अलावा पीएम युवा योजना क्या है? हमने 10 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमने एक पाइपलाइन बनानी है ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, जो नेक्स्ट हमें लीड करेंगे। वो स्टेट्स कौन से हैं? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, फिर उसके अलावा एक इसमें प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए कि भाई इसके किससे रिलेटेड है। पीएम युवा योजना किससे रिलेटेड, उसमें क्या कर रहे हैं, PMKVY 4 में क्या हो रहा है, जन शिक्षा संस्थान किससे रिलेटेड है, क्या हो रहा है उसमें। इसी तरह नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स, ये इंसेंटिवाइज करता है कंपनीज को कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अप्रेंटिस को, मतलब जितने लोग हैं बाहर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, इंसेंटिवाइज किसको करता है? एम्प्लॉयर्स को, जो इंडस्ट्रीज वगैरह के ऑलरेडी मालिक हैं उनको इंसेंटिवाइज करता है। कौन? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, इसी तरह एक है हमारा स्किल लोन स्कीम, यानी अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो आप 5,000 से 1.5 लाख तक यूथ को दे सकते हैं टू परस्यू एनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो यही है इस स्कीम के बारे में। दैट्स ऑल द स्कीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। तो 2015 की जितनी मेजर स्कीम्स थी जो कि न्यूज़ में थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेंशंस मैंने नीचे डाल दी हैं, ये अगर आपको देखने हैं तो देख लीजिए, लेकिन अभी ये न्यूज़ में नहीं है। हाँ देखो, न्यूज़ में कभी भी आ सकते हैं, खासकर फेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, और पीएम कृषि सिंचाई योजना। देखिए जो मेन स्कीम्स हैं मैंने 2014 और 15 की आपको कवर करके दे दी हैं, ये आपकी बेस है। कोई भी बाकी की, अब हम आगे जो हम रीसेंट स्कीम्स में आएंगे जैसे जैसे, तो ये स्कीम्स आपकी बेस बनाएंगी आपकी रीसेंट स्कीम्स की भी। इनकी नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप रीसेंट स्कीम्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको ये नेमोनिक्स भी याद रखने हैं। सनम जी, मज़ा, सब, दोस्त, साथ, आता है आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपको ये आपकी 2014 और 15 का क्रक्स है स्कीम्स का। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
नाउ अब हम 2016-17 में ज़्यादा स्कीम्स हैं नहीं, अब हम धीरे धीरे हम रीसेंट स्कीम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।